नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं। उसके बाद आज दो प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे, जिसमें कि एक शक्ति पंप स्टॉक्स होगा और एक और स्टॉक्स होगा, एक छोटा स्टॉक्स होगा जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है और चार्ट पर भी वो बुलिश नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करें तो आज के दिन निफ्टी में जबरदस्त तेजी निकल के आई और वो तेजी निफ्टी को 22,500 के ऊपर क्लोज करने में सफल रही। ठीक है सर, 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी की तरफ से 22,500 के ऊपर क्लोजिंग होना। लेकिन क्या ये तेजी बरकरार रह सकती है, तो थोड़ा सा हम चार्ट पर अगर डिस्कस करते हैं तो चार्ट अगर आप देखें तो अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो कल के दिन भी मैंने बताया था कि ये जो निफ्टी का अहम सपोर्ट था, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई थी, सबसे पहली वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये आप देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल निफ्टी सपोर्ट किया था और यहाँ सपोर्ट करके और निफ्टी ऊपर की ओर चलने लगी। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने ये भी कहा था कल के वीडियो में कि ये निफ्टी तब तक मैं बुलिश नहीं मानेंगे हम लोग जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सपोर्ट नहीं ले जाती। यहाँ पे टच करेगी, यहाँ से ऊपर जब सपोर्ट ले जाएगी और जो वो होगा आपका, ये मान लो आप ये 22,800 की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि 22,760 या 22,800 ही आप मान सकते हैं। जब तक 22,800 के ऊपर निफ्टी नहीं पहुंचती है, वहां क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आप मार्केट में ये मन समझिए कि ये एक शार्प रिकवरी है जो कि आपको ऊपर की ओर ले जाएगी। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं, देखो पहला हर्डल कौन सा था निफ्टी का, पहला हर्डल जो है वो लगभग यही है 22,600 के ऊपर क्लोजिंग होना। अब चूंकि 22,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी हो सकता है आपको 22,600 के ऊपर जाते हुए दिख जाए, तो पहला हर्डल पार करते हुए दिख जाए। लेकिन जो नेक्स्ट हर्डल आएगा वो 22,800 का एक प्रमुख होगा, क्योंकि आप यहाँ अगर देखिएगा, देखिए यहाँ जब निफ्टी में इस तरह ऊपर से गिरावट आई, ये गिरावट हो गई, फिर यहाँ निफ्टी गई, बुलिश हो गई, ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, इस ट्रेंड लाइन के बाद फिर सेलिंग आ गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, फिर नीचे सेलिंग आ रही है, फिर ट्रेंड लाइन टच कर रही है, फिर नीचे सेलिंग आ रही है। अब कहीं फिर ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे सेलिंग ना आए। ठीक है सर, ये मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूं, ना आपको ये सोच रहे हो कि यहाँ मैं आपको ये डरा रहा हूं कि मार्केट में फिर से नीचे आएगा। मैं केवल जो चांसेस हैं वो बता रहा हूं। अगर यहाँ से इस हर्डल को पार करके ऊपर की ओर निकल जाती है, तब तो फिर आप कह सकते हैं बुलिश हो जाएगी। फिर निफ्टी आपको यहाँ से ऊपर निकल के जब सस्टेन हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट टारगेट आपको 23,000 की तरफ दिखाएगी और 23,000 के ऊपर भी जाने की संभावना है, जो कि ये नेक्स्ट बनना है 23,500 तक के। लेकिन सबसे पहले इसको ही पार करना है जो इसके सामने हर्डल है 22,800 का। ठीक है, आपको निफ्टी के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख स्टॉक्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक्स पे। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स को देखें तो लगातार 2 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं 5-5% के, अगर अपर सर्किट लग रहे हैं। क्या ये स्टॉक में पुल बैक रैली है या एक शॉर्ट टर्म की पुल बैक रैली है, तो शक्ति पंप को देखते हैं। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स को देखें तो आज के दिन की एक फिर न्यूज आई कि शक्ति पंप में 5% का सर्किट लगा। इट सिक्योर 224 करोड़ का ऑर्डर मिला फ्रॉम महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट से, तो इस वजह से आज के दिन एक ऑर्डर मिला, इस वजह से आज के दिन फिर सर्किट लगा। लेकिन शक्ति पंप स्टॉक्स में लगातार अच्छी न्यूज आती रहती हैं और आज से 2 दिन पहले का मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें प्रमोटरों की तरफ से खुद के शेयर ही बाई किए गए थे, तो ये भी एक अच्छी न्यूज थी, प्रमोटर की तरफ से ही बाई किए गए थे। ठीक है सर, अब जो बाइंग की गई थी स्टॉक्स में वो क्रमशः 5,000 इक्विटी शेयर की बाइंग की गई थी और एक दिन 10,000 इक्विटी शेयर्स की बाइंग की गई थी। तो इस स्टॉक में लगातार गुड न्यूज आती रहती है और स्टॉक्स लगातार आपको सर्किट दिखा रहा है 2 दिनों से। अब हम देखते हैं, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले अगर चार्ट से पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा टेक्निकल पे अगर नजर डाल दी जाए स्टॉक की, तो टेक्निकल देखें, RSI लगभग 47 की रेंज में चल रही है। ठीक है, 47 की रेंज में चल रही है और स्टॉक ने 20 DMA को पार कर लिया है और 200 DMA के स्टॉक ये भी ऊपर है। लेकिन स्टॉक में बुलिश मूवमेंट और आने के लिए स्टॉक को आपको 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर हो और यहाँ पे RSI 60 के पास जब आ जाएगी तो स्टॉक में आपको और भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़े। ठीक है, तो अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन चार्ट से जाने से पहले मैंने आपको न्यूज़ें तो बताई कि स्टॉक्स में लगातार अच्छी न्यूज आती रहती हैं। अगर चार्ट पे देखें तो एक बेहतरीन कंपनी है शक्ति पंप। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप ये मन देखिए कि शॉर्ट टर्म की बात होती है तब हम देखते हैं कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को आप कंसीडर करिए, क्योंकि बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है जब ये स्टॉक आपको इस प्राइस रेंज में दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं शक्ति पंप के, तो वहां देखते हैं
हम शक्ति पंप पे आए तो शक्ति पंप स्टॉक को हमने देखा, तो ये देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है शक्ति पंप में। अब इस ट्रेंड लाइन, क्योंकि एक ये जो वीकली ट्रेंड लाइन बन रही, वीकली जो कैंडल बन रही है, एक बुलिश कैंडल बन रही है, यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। अब अगर स्टॉक को देखें तो देखिए आप, नेक्स्ट वीक में स्टॉक यहाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन जो हर्डल फिर फेस करेगा वो इसका होगा 941 की रेंज का। कौन सा सर? 900 से ऊपर और 941 की रेंज, आप इसको समझ लीजिए 940 की रेंज, 941 की रेंज। इस रेंज के पास फिर से एक एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ लेता है 941 के रेंज को, क्योंकि देखो यहाँ से इस रेंज पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। अब यहाँ से जब 941 की रेंज को ये स्टॉक तोड़ेगा, जो इस ट्रेंड लाइन को होगा, तो फिर आप स्टॉक में ऊपर का अपर साइड मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि आपको 1000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज होगा। ठीक है सर, 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन कब? 940 के ऊपर निकलने के बाद। ठीक है सर, तो यहाँ उससे पहले हम देखते हैं, अगर यहाँ से ही गिरावट आती है तो फिर स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, लेकिन संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि स्टॉक में ये जो कैंडल बन रही है ये एक बुलिश कैंडल की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है सर, अब देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर, इसमें लेके आया हूँ आपके लिए रेडिंगटन स्टॉक। रेडिंगटन स्टॉक्स को देखते हैं, काफी चर्चा चल रही है रेडिंगटन स्टॉक्स की, और उसका कारण ये है कि चाइना पे जो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, जो टैरिफ लगा रहा है, उस वजह से कुछ कुछ विश्लेषक सोच रहे हैं कि भारत में स्मार्टफोनों की जो जो स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसमें जोर आ सकता है। उसमें कुछ प्रमुख कंपनियों की बात करें तो एक डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और एक रेडिंगटन की बात करते हैं। तो इन कंपनियों पर विशेष रूप से एनालिस्ट की राय है, तो उसको देखते हैं। रेडिंगटन स्टॉक्स देखते हैं किस प्रकार का स्टॉक है और किस प्रकार के फंडामेंटल है स्टॉक्स के। तो रेडिंगटन स्टॉक्स को देखें, रेडिंगटन के बाद हम उसके चार्ट पे चर्चा करेंगे। या हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आए, और स्क्रीनर की वेबसाइट पे हम आए तो हम देखते हैं कि रेडिंगटन सबसे पहले तो कंपनी करती क्या है। अगर देखें तो एक कंपनी जो है आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया हुआ है, आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और अगर देखें तो आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है कंपनी का, वो मार्केट कैप 19,372 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं तो स्टॉक का पी रेशियो 15 का पी रेशियो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो बुक वैल्यू, अगर स्टॉक्स की देखें तो बुक वैल्यू 97.3 की बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू से उसके बाद अगर आरओसी आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 19.5 और 16.8 का है, जो कि 15 से ऊपर है, जो कि कंपनी को एक अच्छी कंपनी की श्रेणी में ला रहा है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखें पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो के हिसाब से 0.89 का पीजी रेशियो है। एक से कम है पीजी रेशियो और एक से कम पीजी रेशियो होता है तो आप कंपनी को अंडर वैल्यूड समझ सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि कंपनी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। उसके बाद अगर यहाँ डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा 0.23 का है, अर्थात ₹1 आप कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितने 23 पैसे का कर्जा आपको मिल रहा है, तो जो कि बहुत कम है डेब्ट टू इक्विटी। उसके बाद थोड़ा सा और हम अगर चर्चा करें, रिजर्व कंपनी के पास 7,449 करोड़ के रिजर्व है, जो कि एक महत्वपूर्ण कंपनी, अच्छी कंपनी है जिसके पास रिजर्व से भरपूर कंपनी है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 5 का पेट्रोस की स्कोर है। पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, 9 में से कंपनी को 5 अंक मिल रहे हैं, आप औसत से ऊपर की कंपनी मान सकते हैं। अब अगर हम देखें प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, शेयर प्लेज नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 0 है। यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग्स ये 0 है, तो इसको थोड़ा सा हम और प्रमोटर की होल्डिंग्स पे देखेंगे जाके कि ये 0 को है, तो थोड़ा उस पर बात करेंगे। अगर अगर रिजल्ट पे बात करें तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं अगर, तो 26,716 करोड़ की सेल्स हुई है। और जनवरी अगर हम सेल्स की दृष्टि से देखें तो 2021 से देखते हैं, और 2021 में 16 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, 16,601 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, वो बढ़कर कितनी हुई है, 26,716 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% और 3% का कंपनी मेंटेन करके चल रही है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तो आप इस बार का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इस बार का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से जबरदस्त हुआ है, 283 करोड़ से इस बार 403 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, एक अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपका 5.12 का ईपीएस है, 3.75 के एक बेहतरीन रिजल्ट पेश किया इस बार के क्वार्टर में। अगर यहाँ हम थोड़ा सा अगर बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए कंपनी के पे, तो बैलेंस शीट देखिएगा आप, कंपनी की बैलेंस शीट रिजर्व से भरपूर कंपनी नजर आ रही है, और ये एक कह सकते हैं एक अच्छी कंपनी की निशानी है जो कि रिजर्व से भरपूर कंपनी है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो कंपनी लगातार फिक्स्ड एसेट में अब बढ़ोतरी करती जा रही है, और हम तो फिक्स्ड एसेट से आप थोड़ा तात्पर्य ये समझ लीजिए
जब हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो ये मुख्य चीज होती है कि हमें ये देखना है कंपनी के में फिक्स्ड एसेट कंपनी के हैं या नहीं। फिक्स्ड एसेट से आप तात्पर्य इस प्रकार से समझ लीजिए कि फिक्स्ड एसेट एक ऐसा एसेट्स होता है, जैसे आप अगर कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है क्या है, तभी तो आप एक एक रिच पर्सन माने जाए तो आप कहेंगे हमारे पास ये बंगला है, ये फिक्स्ड है। मतलब फिक्स्ड एक आपकी जमीन जायदाद ऐसे समझ लीजिए जो कि फिक्स्ड है। आपका मकान है, आपके पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास मजबूती से खड़ी हैं कि ये हमारे पास हैं ही है, तो ये इसके पास फिक्स्ड एसेट है। तो ये एक मजबूत कंपनी की तरफ इशारा कर रहा है। 470 लगातार बढ़ता जा रहा है, ये देखिए आप फिक्स्ड एसेट, तो एक अच्छी कंपनी की निशानी है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखें तो आप देखिए शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डाली जाए तो प्रमोटर एफआईआई और डीआई के पास भरपूर माल है कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये देखिए एफआईआई की डीआई की होल्डिंग्स लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो माल है वो पूरा एफआईआई डीआई के पास है। 58% का माल एफआई के पास है और डीआई के पास भी लगातार माल में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ देखिए पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग्स लगातार कम है, ठीक है। और लगातार जो पब्लिक की होल्डिंग्स कम है वो कौन ले रहा है, वो ले रहा है एफआईआई और डीआईआई। तो एक अच्छी कंपनी है, ठीक है सर, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक बात फिर से मैं कहूंगा, किसी भी बाई और सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है और खुद का रिसर्च और अध्ययन जरूर करना है सर। मैं ही नहीं, जब भी आप किसी शेयर को आपको देखें तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें। उससे पहले किसी भी कंपनी को न खरीदें, खुद के रिसर्च से पहले, और कोई जो आपका एडवाइजर हो उससे जानने से पहले किसी भी शेयर को न खरीदें। ये मेरी आपको राय है। अगले अब हम देखते हैं, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कहता है कंपनी। हम चार्ट पे आए तो देखो चार्ट बुलिश मूवमेंट में दिखाई दे रहा है कंपनी का। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ये मैंने शिफ्ट की है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट है और यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ स्टॉक ने और यहाँ ये ब्रेकआउट कर दिया है स्टॉक ने। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये एक अच्छा बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है स्टॉक का, एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक अप मोमेंटम में ही दिखाई दे रहा है, एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं, हाँ। और अगर आप स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो एक बार फिर से कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। वैसे स्टॉक चार्ट पैटर्न से अच्छा दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको दो स्टॉक्स की बात की, दोनों ही महत्वपूर्ण स्टॉक हैं, दोनों ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न दोनों का स्टॉक का चल रहा है और अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक हैं। तो आप पोजीशन बनाने से पहले खुद का अध्ययन जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।